बदलते देश में, बदलते राजनीति में युवा हमारी ताकत है, देश की ताकत है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की अनदेखी 20 वर्षों में हर वर्ग हताश बैठा हुआ है। पीने के पानी को आज भी अनेक गांव ऐसे जहां से 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 88 नामों की दूसरी सूची जारी की है। हालांकि एक नाम अभी छोड़ दिया गया है। 229 नामों को कांग्रेस ने जारी कर दिया है और 229 नामों में एक नाम राजकुमार पटेल का भी है, जो भोजपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उनसे ही बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से चुनाव वो लड़ने वाले हैं। सर, एक तो पहली बात कि कांग्रेस ने आप पर एक बार फिर से बड़े लंबे समय के बाद भरोसा जताया है, कैसे देखें सर इसको? मैं आभारी हूँ पार्टी हाईकमान का, क्योंकि लंबे समय से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ और लंबे समय से मेरी भूमिका जो है वो संगठन में थी। अब पार्टी हाईकमान ने मुझे आदेशित किया है, तो अब प्रत्याशी के रूप में जनता का विश्वास जीतने का मेरा प्रयास होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस प्रयास में सफल होंगे। अपने नेताओं के मार्गदर्शन में और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस कठिन चुनौती को हम सफलतापूर्वक पूरी करेंगे। सर, चुनाव लड़ेंगे क्योंकि शिक्षा मंत्री भी आप रहे हैं दिग्विजय सिंह सरकार में, और इसके बाद एक नया जो तरीका है चुनाव लड़ने का वो इन कुछ सालों में इजाद हुआ है। रणनीतियाँ तय की जा रही हैं, रणनीति का सर्वे तमाम सारे देखे जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी इन चुनावों में आपकी रहने वाली है? देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी पहली बार, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो देश में परिवर्तन लेकर आए थे, और दोबारा 2014 के अंदर जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, तब मैंने इस बात का आभास किया था कि 2020 तक देश भी बदल जाएगा और राजनीति भी बदल जाएगी। तो बदलते देश में, बदलते राजनीति में युवा हमारी ताकत है, देश की ताकत है। और हमारा संगठन जो है वो पूरे प्रदेश में इसी रणनीति के तहत काम कर रहा है और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसको पूरा भी किया है। तो ये चुनाव मुझे लगता है बड़ा रोचक होगा। एक जो मोटा मोटी तौर पे हम लोग महसूस करते हैं कि नई तकनीक, नया काम करने का तरीका और ग्रामीण क्षेत्र में जो परंपरागत तरीके से प्रचार प्रसार होते हैं, इन दोनों का एक मिश्रण पूरे प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों तरह की रणनीति हम लोगों ने, पार्टी ने बनाई है और बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। मुद्दे क्या होंगे सर? क्योंकि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी घोषणाएं हैं उनकी, और कई बड़ी घोषणाएं कमलनाथ जी ने भी की हैं, कई मुख्यमंत्री शिवराज ने भी की हैं। तो कैसे देखें सर? देखिए, प्रदेश में जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की अनदेखी 20 वर्षों में हर वर्ग हताश बैठा हुआ है। वो बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल अलग कर दिया जाए तो केवल पेपर और टीवी के ऊपर विज्ञापन की राजनीति की है और सरकारी तंत्र को केवल अपना एक संगठन की इकाई के रूप में उन्होंने काम कराया है, जिसके कारण आज जनता बहुत दुखी है। न तहसील में जनता की सुनवाई है, न कलेक्ट्रेट में जनता की सुनवाई है, न थाने में सुनवाई है, और तो और अस्पतालों की दुर्दशा, हर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, मतलब पूरे प्रदेश में देखा जाए तो स्कूलों की भी दुर्दशा है, सड़कों की दुर्दशा है, बिजली का बहुत संकट इस समय गहराया हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। किसान परेशान हो रहा है और सड़कों की हालत ख़राब है। पीने के पानी को आज भी अनेक गांव ऐसे जहाँ से 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये सब विषय जनता के सामने हैं। हम लोगों ने जो अपने वचन पत्र में कहा है, पिछली बार भी हम लोगों ने अपने वचन पत्र पे काम किया था और इस बार जो हमने वचन दिए हैं, चाहे हमारे प्रदेश की महिलाओं को, क्योंकि लाडली बहना जो है वो कांग्रेस की चुराई हुई योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है। वो हमारी नारी सम्मान योजना है, जिसमें हम कर्नाटक की महिलाओं को 2200 रुपये देते हैं। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम 2000 रुपये देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो हमारी योजना चुराई है। और हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 1 से 8वीं तक को 500 रुपये, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये, 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये देंगे, ताकि उस परिवार में विद्यार्थी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। और शिक्षा को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना, ये सरकार के लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा और
हमारा ये दोनों मजबूत हो गए तो फिर लगता है कि आम आदमी सुखी होगा। भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में काम करना पड़ेगा सरकार को जब भी परिणाम आएगा। तो बहुत मुद्दे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं उनकी अनदेखी हो रही है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि फिलहाल बीजेपी ने अभी टिकट घोषित नहीं किया है वहाँ पर। सुरेंद्र पटवा उम्मीदवार हो सकते हैं, कितना टफ उम्मीदवार आप उनको देख रहे हैं आप? देखिए भोजपुर विधानसभा कांग्रेस के लिए टफ सीट हमेशा से रही है। 50 वर्षों में हम सिर्फ एक बार जीते परिसीमन से पहले। लेकिन सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलके लगेंगे, नेता मिलके लगेंगे तो जीतेंगे। असंभव कुछ भी नहीं है राजनीति में। जनता पलटती तो सब पलट जाते हैं। अच्छे अच्छे राजा को रंग बना देती है जनता। तो हम मानते हैं कि पटवा जी यहाँ 38 साल पहले आए और 38 साल से उनका यहाँ पर उनका दखल है। लेकिन उसके बाद भी आज जनता परिवर्तन के एक मूड में है। बिल्कुल, देखिए जनता परिवर्तन के मूड में है और ये भोजपुर के कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार पटेल हैं जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि टफ तो है सीट, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है जब वो बाहर निकलेगा और काम करेगा तो कांग्रेस के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।